विधायक जी, मैं बात तो वही बुझना रहा हूँ, जो 6 लाख लोग हैं ये पाकिस्तान से आए हैं या कितने से आए हैं, जो 135 करोड़ लोग तो आज सुभाष जी को याद कर रहे हैं विधायक जी। अब तो हमारे लिए भी याद कर रहे हैं सुभाष जी को। पहला कौन याद कर रहे थे 6 लाख जो आज लोग? ना ऐसे हम गायब नहीं हुआ है और ये कोई भ्रांति थी, कोई आपस में तालमेल का कोई कमी थी, जिस कारण से ये इस प्रकार की बातें सामने आई। जो 6 लाख लोग बढ़ाओगे वो बाहर से ले आए हो, पाकिस्तान से आए हैं, या वो धर्म परिवर्तन करके यहाँ पे जो इकट्ठे होंगे आज वो बढ़ाओगे? गुटबाजी में क्यों? सुभाष चंद्र बोस तो सबके थे ना, तुम मुझे खून दो मत मैं आज़ादी दूंगा, लेकिन आज वो 6 लाख लोग हैं वो खड़े आए हैं, वो पैराशूट तारे हैं, या वो बाहर के लोग ले आए हो? कोई नगर परिषद बैठी है, भवानी के रूप में बैठी है, क्या आपको भवानी ने आपको अवगत नहीं कराया? आप इस बात को रजिस्टर गायब होने का कोई भी समाचार मेरे सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं अजय और भाई आज की बात करा तो 23 जनवरी और वो ऐतिहासिक पर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा। अच्छी बात है, देश के शहीदों को, देश के महापुरुषों को याद करके उनकी जीवनी के बारे में जानकर एक नई प्रेरणा मिले भविष्य को। अच्छी बात है, इस तरह के प्रोग्राम इस देश के अंदर होते रहने चाहिए, क्योंकि सार्थकता तभी आएगी तब वो चर्चा में होगा। तो शहर की गणमान्य विभूतियों के रूप में माननीय विधायक तीसरी बार के घनश्याम दास सराफ जी की आवास पर आज कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और 125वां महोत्सव नेताजी के उपलक्ष्य में बनाया गया और उनकी शहादत को उनको नमन किया गया विधायक जी के आवास पर। तो गणमान्य व्यक्ति शहर के एमएलए साहब हैं, भवानी बाई है, डालमिया जी हैं, नवीन गुप्ता जी हैं, यानी सारा सौदा हो रहे हैं शहर का। 36 बिरादरी है विधायक जी, आप तो प्यार है 36 बिरादरी कर रहे हैं, यह बात की गई आपने कहने की जरूरत है? मैं ये बता रहा हूँ 36 बिरादरी बोल दो सारी चीज़ आ जाएगी। मैं विधायक जी, मैं भी तो आपने क्यों कहूँ, वास्तविकता बात है, छोटी काशी आपसे प्यार करती है, क्योंकि आपकी नीयत और आपकी ईमानदारी को कह सकता है। छोटी काशी कहती है कि हमारा विधायक ईमानदार तो बोल को नहीं, यह बात आज जिस प्रकार से 75वां अमृत महोत्सव देश में मना रहे हैं, उसकी श्रृंखला में आज सुभाष चंद्र जी बोस की जयंती और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करना और उनको लेकर आगे बढ़ना, जो उन्होंने समाज के लिए काम किए, जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो काम किए हैं, उनको लेकर हम इसको याद करने के लिए करीब 6000 कार्यकर्ता हमारे ज़िले से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और उनकी उपस्थिति में यह दर्ज होगा कि हम 36 बिरादरी का साथ लेकर इसमें चल रहे हैं। इसमें कोई जातवाद का काम नहीं है, क्योंकि नेताजी एक ऐसे हमारे नेता हुए हैं जिसने भारतवंशियों के लिए बहुत काम किए और जो उस समय आज़ादी की एक ज्वाला धधक रही थी लोगों में, उस समय उन्होंने ये कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विधायक जी, एक मैं कुर्सी ले लूँगा, मैं थक जाऊँ खड़ा खड़ा। तो ये बात विधायक जी आपकी वास्तव में सही है कि समय समय पर वह देशवासियों को महापुरुषों के बारे में और महापुरुषों के बारे में बताना और अवगत करते रहना चाहिए। ऐसा है कि जो हमारे ज्ञात और अज्ञात शहीद हुए हैं, उन सब की प्रेरणा से भारत देश आज़ाद हुआ है और जो उन्होंने काम किए उनमें से कुछ के नाम तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ गौण स्थिति में हैं, तो उनको आगे उजागर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी एक सर्वश्रेष्ठ नेता हुए हैं जो पूरे देश को एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक गाना बाद के हमारे आदमियों ने लिखा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, इसी पे तो लुटाए जा। विधायक जी, एक छोटी सी बात आपसे, आज पर्व महोत्सव है, हम सुभाष जी को, नेताजी को याद किया जा रहा। छोटी काशी के अंदर 6 सीट की 5 सीट हो रही, ऐसी समाज के साथ ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, क्या लगता है? हम इस काम में प्रशासन के साथ नहीं हैं, उनको 6 की 6 सीटें करनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्तिगत लाभ के कारण किसी वार्ड को तुड़वाता है तो अच्छी बात नहीं है।
तो क्या मानते हैं, आपकी किस प्रकार से निगाह रहेगी, किस प्रकार से अब उस समाज को, गरीब समाज को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि आज नेताजी को याद किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से आपके विषय है, इसमें समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर इसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये सीट दोबारा से अच्छी हो जाएगी। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है और आगे भी चल के हम इसके बारे में सदा ये ऐसी बात कर रहे हैं कि जो समाज के लिए हितकारी है वो सभी लोगों के लिए हितकारी है। तो ऐसे लोगों को हम साथ लेकर और आगे बढ़ेंगे। जो हमारे इस सिस्टम में कुछ लोग आए हैं उनको भी लेकर हम आगे जाएंगे। एक विधायक जी, जो नए रोड बने हैं, चाहे आप टेटी रोड की बात करें तो जो बाईपास की तक की रोड की बात करें जो वो फट रहा, चाहे आपका रेस्ट हाउस के सामने का रोड है विधायक जी वो फट रहा और नुकसान हो रहा। आज पब्लिक वैसी आज चौक पे आ रहे हो उसी माहौल में। ये अमृत महोत्सव में 2 ड्रेन टाइप कुएं खुदवाए गए हैं और उसमें अधिकतर पानी हमारा शहर का, आधा शहर का निकल जाता है। अभी इस अमृत महोत्सव के तहत हम इस समस्या को बावड़ी गेट से रोहतक गेट से फैंसी चौक और फैंसी चौक से बड़ चौक महम रोड, इस टाइप में एक नाला और हम निकालने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उससे मुझे लगता नहीं कि ये बात सुनते सुनते शहरवासियों को वर्षों वर्ष हो चुके, लेकिन निजात नहीं मिल रही। बारिश के 2-2 बूंद पानी आता है तो प्रत्येक चौक पे पानी गोटे पानी भर जाए जी। ऐसा है, कोई भी बड़ा शहर ले लो आप, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, उनमें भी पानी भरता है, लेकिन हमारा पानी 1 घंटे के अंदर निकल जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था सभी लोगों ने मिलकर की है और आगे आने वाले समय में कहीं पे 15 मिनट की बरसात में भी पानी निकासी होने लगी। एक विधायक जी, आपकी निगरानी के अंदर, आपके कार्यकाल के अंदर कमेटी से रजिस्टर गायब हो रहे, नगर परिषद रजिस्टर गायब की बात उठ रही, चर्चा में आ रही। ये मेरे सामने कोई विषय संज्ञान में नहीं आया है और आपने आज ये बात की है, इसके बारे में हम कमेटी के ईओ और हमारे CMD ADC को भी हम इसके बारे में अवगत कराएंगे। और ये जिस प्रकार से मान लो रजिस्टर की कोई गड़बड़ी हुई है उसको लेकर हम पूर्ण रूप से जारी करके और इस काम को आगे नहीं। नगर परिषद बैठी है, भवानी के रूप में बैठी है, क्या आपको भवानी ने आपको अवगत नहीं कराया? आप इस बात को रजिस्टर गायब होने का कोई भी समाचार मेरे सामने नहीं आया है। फिर ऐसे पर्व का फायदा क्या, जब ऐसे पर्व बनाने का फायदा क्या? रजिस्टर गायब हो रहे और 5 के 6 की 5 सीट हो रही और आपकी निगाह नहीं। मैंने 6 सीटों के लिए खुद भी प्रयास किया है और समाज को लेकर हम जो हमारा SC वर्ग है उसको लेकर हम कोई भी छोटी या बड़ी से बड़ी लड़ाई भी लड़ने को तैयार है। तो पिताजी, आपके द्वारा इस खुशी के पर्व पर आज शहरवासियों को क्या एक संदेश दिया जाएगा, क्या सौगात के रूप में दिया जाएगा? आगामी उनकी फायदे की बात होगी पिताजी। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से कुछ सड़कें बजट में कम आई है उनको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और शहर की चारों तरफ की सड़क जहाँ भी है उसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा शहर एक आपको दीप्तिमान आगे नजर आएगा। नमस्कार भाई साहब, प्लीज़ आप उठोगे? अच्छा, तो जूते पहनो। तो भवानी भाई खड़े हैं, भाई साहब पुलिस खड़े, जल्दी बताइए, जूते पहले हैं। नमस्कार, क्या कहेंगे आज इस पर्व को बनाया जा रहा? हाँ जी बिल्कुल देंगे। ये हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव के हमारा कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धांजलि के रूप में किया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आज अवसर था, जिस पे सभी हमारे भिवानी वासियों ने, वार्ड वासियों ने जगह जगह पे पंचायतों के स्तर पे, वार्डों के स्तर पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उनको याद किया। जी भगवान भाई, एक सही मायने में सही सवाल, जो जिस प्रकार से रजिस्टर गायब हो रहे सुनने में आ रहा, अखबार की सुर्खियाँ बना हुआ, क्या लगता है कहाँ संदेश जा रहा हो, क्या संदेश जा रहा शहर के अंदर? कोई रजिस्टर गायब नहीं हुआ है और ये कोई भ्रांति थी, कोई आपस में तालमेल का कोई कमी थी जिस कारण से ये इस प्रकार की बातें सामने आई। लेकिन नगर परिषद में हम देखेंगे तो सारे रजिस्टर अपनी जगह पे हैं और इस विषय में नगर परिषद के उच्च अधिकारियों ने जांच भी की थी। जो इस प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड गायब होने की संबंधित कोई अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड गायब हुआ है। तो आप सर के ताज रहे हैं शहर के अंदर, लेकिन आज अच्छी समाज के साथ में कुठाराघात हो रहा और आपका 6 से 5 हो रही, क्या कहेंगे? इस विषय में माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे
और निश्चित रूप से जो हमारे 6 वार्ड आरक्षित थे एससी वर्ग के लिए, हमारा प्रयास यही रहेगा कि साथ लेकर के 6 के 6 वार्ड फिर से उनको आरक्षित कराएं, उनको पूरा अधिकार। एक तरफ तो शहीदों को, महापुरुषों को याद किया जा रहा है, एक तरफ से कुठाराघात हो रहा, तो क्या लगता है फिर थोड़ी युवा बताएं। हम यही बता रहे हैं, मैं शुरुआत से ही हमारे एससी वर्ग के साथ हैं हम, और उनके बार बार हर लड़ाई में उनका साथ देने का आश्वासन दिया, साथ रहे भी है। अगर 6 वार्ड उनके पहले थे, अभी भी 6 वार्ड रहेंगे, इसलिए हम कंधे से कंधा मिलाने के और माननीय विधायक जी के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन भी देंगे और फिर से यही प्रयास करेंगे 6 वार्ड आरक्षित है और 6 वार्ड आरक्षित रहें। चलो डालमिया जी हैं और नवीन गुप्ता ग्रुप में है, क्योंकि भाई व्यापारी भी हैं और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता ग्रुप में है। ये रियलिटी मानना चाहे अच्छी हो बुरी हो, लेकिन ये है कि हाँ पार्टी है, कार्यकर्ता हूँ, उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करता हूँ, तो कुछ बातों पे इग्नोर तो माननी चाहिए। तो ऐसे कार्यकर्ता कर्म करता है नवीन गुप्ता ग्रुप। और अब ये वो शख्स है भिवानी के लिए जिन्होंने रेल यात्रियों के लिए, रेल गाड़ियों के लिए, व्यवस्था के लिए इन्होंने अपनी जवानी बुढ़ापा सारा खो दिया। यानी ये समाज के सच्चे हीरे हैं जो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमें दिख रहे और कहीं ना कहीं वास्तव में शहर के लिए दोनों काम कर रहे। नमस्कार, पहले इनसे लेता नमस्कार। नमस्कार जी। जी ये बात तो कल आप लोग बात पहले पूछ रहे हो। 125वीं आज जयंती बनाई जा रही, सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा, लेकिन दुर्भाग्य है एक रेल मार्ग को नहीं जुड़न लग रहा लुहारू बयाने का, क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भिवानी लुहारू लाइन जो है भिवानी वासियों की जीवन रेखा है, जिस पे सरकार मौन है। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि भिवानी लुहारू लाइन के लिए विधायक जी एवं सांसद जी एवं मंत्रीगण सभी मिलके माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर दबाव बनाए, ताकि भिवानी जिले वासियों की जो जीवन रेखा है भिवानी लुहारू लाइन बननी चाहिए। शहीदों के जो सब शहीद को महापुरुष को हम याद करें तो वो हमारे काम भी पूरे होने चाहिए, जो सही शहर की जरूरत है। अब नवीन गुप्ता जी से, नवीन गुप्ता जी 6 लाख की कुछ बातें आ रही, 6 लाख लोगों ने बनाया, किस प्रकार से बनाया थोड़ा बताएं, क्योंकि सवाल तो आपसे लूँगा, भाजपा के लूँगा तो और सवाल। पहली बात तो आपने एक वक्तव्य बोला था कि पार्टी चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। नहीं, पार्टी अच्छी नहीं, आप पार्टी के काम के ऊपर कार्यकर्ता बोल देते हैं, हिंदू मुस्लिम के ऊपर बोल देते हैं, जैसे गुरु जी ने बोला, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अच्छा बुरे हो रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे कार्यकर्ता है कि उस पर पर्दा डाल देते हैं कि भाई जो हुआ गलत हुआ, लेकिन ये नहीं है कि इसका कोई समाधान ना हो। अजय भाई इन शॉर्ट में कोई भी पार्टी है वो सब कार्यकर्ताओं की माँ होती है, और पार्टी कभी भी ना माँ या बाप परिवार में किसी के साथ गलत नहीं करते। इसी तरीके से पार्टी की भी, किसी भी पार्टी की, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टी जो है वो अपने बच्चों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए अच्छा ही करती है। सवाल बड़ा हो जाएगा, ठीक है कि ठीक है, सवाल पे आता हूँ, किसी के हिस्से में कम, सवाल बड़ा हो जाएगा, उत्तर बड़ा हो जाएगा। सवाल पे आता हूँ कि आज 6 लाख का जिक्र आ रहा, तो आप बताएं विस्तार से 6 लाख के जिक्र पे ऊपर बात। ये जो 6 लाख कार्यकर्ताओं की बात आ रही है, ये वार्ड स्तर पे पूरे हरियाणा के अंदर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में हर वार्ड के अंदर एक ये जयंती 125वीं सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई जा रही है। एक वार्ड पे 75 आदमियों का टारगेट रखा है, इससे ज़्यादा की संख्या का टारगेट नहीं रखा। लेकिन नवीन जी सुनने में आया और मैंने पढ़ा भी है कि हर वर्ष की बाती 23 जनवरी एक देश के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन होता है। तो जो 6 लाख लोग बनाओगे वो बाहर से ले आए हो, पाकिस्तान से आए हैं, या वो धर्म परिवर्तन करके यहाँ पे जो इकट्ठे होंगे आज वो बनाओगे, गुटबाजी में क्यों? सुभाष चंद्र बोस तो सबके थे ना, तुम मुझे खून दो मत मैं आज़ादी दूंगा, लेकिन आज वो 6 लाख लोग हैं वो खड़े आए हैं, वो पैराशूट तारे हैं, या वो बाहर के लोग ले आए हो? कोई पैराशूट से नहीं आया जी। सुभाष चंद्र बोस किसी एक कम्युनिटी के, किसी एक पार्टी के, उनका किसी से कोई संबंध नहीं था। 6 लाख का टारगेट किए फिर वो 6 लाख का टारगेट, जो 6 लाख का टारगेट का मतलब जो आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सारे 135 के 35 करोड़ लोग आज शहीद जी को, सुभाष जी को याद कर रहे हैं।
वो 6 लाख लोग हैं, वो 6 लाख नाम लिख रहे 6 हैं, लाख वो बात मतलब 6 लाख की जो आप बात कर रहे हो या 6 लाख की जो भी फिगर आ रही है वो सिर्फ वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की हरियाणा की बात आ रही है वार्ड स्तर पर। विधायक जी बोल रहे हैं, सवाल ले लूं विधायक जी, ले लूं, मजा आ जाएगा। विधायक जी 6 लाख का थोड़ा मुद्दा समझाओ प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मान लो एक कार्यक्रम में 75 आदमी आते हैं, तो पूरे प्रदेश में इस तरह के बहुत अधिक तो कार्यक्रम विधायक जी हैं। मैं बात तो वही बुझना रहा हूँ, जो 6 लाख लोग हैं ये पाकिस्तान से आए हैं या कितने से आए हैं, जो 135 करोड़ लोग तो आज सुभाष जी को याद करे रहा विधायक जी। अब तो हमारे लिए भी याद कर रहे हैं सुभाष जी को। पहला कौन याद करते 6 लाख जो आज लोग। ना ऐसे हम धीरे मेरा सवाल यो था। धीरे कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं और ज्ञात और अज्ञात शहीदों को जो पिछली सरकारें भूल गई थी उनको याद करके अच्छा बताइए, ये बात तो करनी पड़ेगी। ये सार्थक हम भाजपा ने वास्तव में अच्छा किया इस देश के अंदर, क्योंकि ज्ञात और अज्ञात शहीदों को याद करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कूद के जा है सब देशी पार्टी के सारे आदमी, यह बात है, हकीकत है, सारे आदमी या पूरे 36 बिरादरी से हमने लिए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में जाके हमने काम किया है और आगे भी सारे काम भारतीय जनता पार्टी करेगी जी। और जो आपकी ये 1-2 समस्याएं थी वो भी दूर करेगी। लेकिन बताइए 6 लाख लोग बता दो वो है खड़े के 6 लाख पूरे हरियाणा के, देश के, पूरा हरियाणा के। चलो मैं विधायक जी कहे 6 लाख लोग हैं वो पूरे हरियाणा के हैं। मेरा सवाल मेरा गुप्ता जी था, ये मेरा सवाल हो रहा था भी कर लेता हूँ, लेकिन वो 6 लाख लोग थे तो देश के ही, प्रोग्राम भी वो है, काम भी वो है और युवा एडवोकेट है, कुछ करने का जज्बा रखते हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए। एडवोकेट सुनील सिंह चौहान साहब, आप? राजीव गोयल सवाल वो है, विधायक जी तो करके आया हूँ, नवीन गुप्ता तक रहे हैं, हम लोग सब तक रहे हैं, जो 6 लाख लोग हैं वो आओगे खड़े रहता है, पाकिस्तान के नागरिक हैं या फिर वो अफगानिस्तान से ले आए गए हैं या अमेरिका के हैं, वो पैराशूट तो उतरेंगे। जो आज इस देश की आबादी 135 करोड़, वो पूरे नेताजी को याद करने लग रहे हैं, तो 6 लाख लोगों का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, 6 लाख लोगों का नाम लेने में क्या है, हरियाणा के लोग हैं, याद सभी करते हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ अगर इस चीज़ को इनिशिएट किया जाएगा, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये 6 लाख से 12 लाख मजाक लगा गोल साहब, टारगेट ना दिया करो, कदे 75 पार का दे दिया, कदे किमें दे दिया, कदे किमें दे दिया। 6 लाख टारगेट नहीं होता, ये टारगेट नहीं है जी, ये अगर एक भिवानी से आप 75 लोग जुड़ते जाएंगे। आप इस तरह किस तरह से शहीदों को याद करें वकील साहब? देखो ये टारगेट 6 लाख लोग बनाओगे, अरे 135 करोड़ लोग बनाओगे आज इस पर्व को, तो सर ये किसी के नहीं, सब जातियों सबके लिए 135 करोड़ ही मना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 लाख का तो ये है ना, वो एक लोगों का प्रोग्राम बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। वकील साहब अजय जी बात तो समझो, आप भी तो अजय जी अजय बात तो है, ये ये लड्डू भी मतलब जरगनी मंदिर के लगा है प्रसाद के, भाई 2 काम है, लड्डू भी जरगनी मंदिर के खाओ, प्रसाद भी खाओ, सब कुछ खाओ। ले लो अजय जी, आप भी एक आदमी का इंटरव्यू करते हो और आपके इंटरव्यू को 10,000, 20,000 और 50,000 लोग देखते हैं। जवाब तो दे सर, वो 6 लाख लोग देखते होंगे, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं से। अच्छी बात है, विधायक जी की कोठी के ऊपर प्रोग्राम था और कार्यकर्ता कहे, 36 बिरादरी कहे, छोटी काशी का एक छत के नीचे बैठकर आपस में बात कर रही, क्या पता इस बातों से, नुक्कड़ सभाओं से ही छोटी काशी की कोई समस्या सोल्व हो जाए। ये हकीकत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर समस्या से जूझते हैं, मोहल्लों के अंदर, बस्तियों के अंदर रहने का काम करते हैं। तो विधायक जी साथ है, ऐसी मीटिंगें होती रहनी चाहिए, चाहे वो शहीदों को याद करके हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं की, भाजपा की, कांग्रेस पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, संगठित होना चाहिए, बैठना चाहिए, ताकि संगठित होंगे तो अपने शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए बातें होंगी तो काम भी होगा, क्योंकि काम जरूरी है, लोकतंत्र है। हम शहीद को याद करें, महापुरुष को याद करें, ये हमारा प्रत्येक नागरिक का दिल से कर्तव्य फर्ज है और उनको नमन है। जेएनसी का भी, अजय नायक का भी। जेएनसी से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।